आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में सुंदरकांड में आगे की कथा सुनेंगे। रात बीत गई, नई सुबह नई आशाओं के साथ आई। अंततः उनकी तपस्या रंग लाई, श्रम सार्थक, खोज सफल हुई। वीर हनुमान खोजते खोजते अशोक वाटिका की बाह्य दीवार के पास पहुंच गए। दीवारें काफ़ी ऊंची थी। उचित मौका पाकर वीर हनुमान एक पेड़ पर चढ़े और दीवार फांदकर अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। क्षण भर वह वाटिका की शोभा निहारते रहे। चारों ओर वृक्षों की कतारें थी। रजत और स्वर्ण निर्मित चबूतरे थे। नाना प्रकार के पक्षियों के स्वर से सारी वाटिका गुंजरित हो रही थी। हिरण इधर उधर भाग रहे थे। रंग बिरंगी फूलों से वाटिका महक रही थी। निसंदेह अशोक वाटिका तो जैसे अपने नाम को ही सार्थक कर रही थी। इस वन में पहुंचकर तो मानव मात्र के शोक ही लुप्त हो जाते थे, मगर यहीं पर देवी सीता कैद थी, जिनके शोक तो क्या दूर होंगे बल्कि बढ़ ही गए थे। एक पतिव्रता नारी अपरत होकर परम पुरुष की कैद में कैसे शोक रहित होगी, जबकि उसके पति राम जैसे पुरुषोत्तम हो। वीर हनुमान ने चारों ओर नजर घुमाई। फिलहाल देवी सीता अशोक वाटिका में नहीं दिखाई दी। वीर हनुमान को विश्वास था कि शाम होते ही देवी सीता अवश्य वाटिका में प्रविष्ट होंगी। वीर हनुमान देवी सीता की प्रतीक्षा में पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गए। उनकी आंखें चारों ओर देवी सीता की एक झलक पाने को व्याकुल हो रही थी। हनुमान जी ने एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर कुमलाए मलिन स्त्री देखी, जिसके चारों ओर राक्षसियाँ ही राक्षसियाँ थी। लगता था कि उन्होंने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं अंकित हो गई थी। नेत्र लाल थे, जैसे कई दिनों से वह सोई ही नहीं थी। शरीर पर पुराने फटे मैले कपड़े थे। आभूषणों का नामो निशान तक नहीं था। बाल सूख कर बिखर गए थे। लगता उस सुंदरी को कोई भारी शोक है और वह अशोक वाटिका में जरा भी खुश नहीं है। आखिर यह कौन हो सकती है? ऐसी भव्य लंका की अशोक वाटिका में दुख से अभिभूत भी कोई हो सकता है? हाँ, सिर्फ एक नारी, और वह है श्री राम प्रिया देवी सीता। हनुमान जी ने सोचा, निसंदेह यह देवी सीता ही हो सकती है और कोई नहीं। इतनी सुंदर और इतनी शोकाकुल नारी इस रमणीक स्थान में देवी सीता के अलावा और कौन हो सकती है? सुबह हो गई। चारों ओर सूर्य की रोशनी फैलने लगी। पक्षी चहचहाने लगे। लंका में जागरण हो गया। चारों ओर वेद आदि पढ़े जाने के स्वर गूंज रहे थे। शंख और घंटे बज रहे थे। तभी अशोक वाटिका में प्रवेश किया रावण ने। वह अकेला नहीं था, उसके साथ थे इंद्रलोक की अप्सराओं से सुंदरियां। वीर हनुमान सतर्क हो गए और पेड़ के पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। उनकी तीखी निगाहें रावण की ओर उठी हुई थी, जो सधे कदमों से देवी सीता की ओर बढ़ा जा रहा था। देवी सीता ने रावण को देखा तो वे भय से सिहर उठी। उनका सारा शरीर जलने लगा। उन्होंने लज्जा और शोक से सर झुका लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। रावण देवी सीता के पास जाकर रुक गया और एक बार देवी सीता को देखा, फिर हंसकर बोल पड़ा, सुंदरी, मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों छिपा लिया? मेरे रहते इतना शोक क्यों? देखो तो क्या हाल बना रखा है। मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत अफसोस होता है। भूल जाओ उस राम को और मेरी बन जाओ। मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूँगा। महल की सारी दासियाँ तुम्हारे हुक्म के गुलाम होंगी। बस एक बार मेरी बनना स्वीकार कर लो, फिर तीनों लोकों का समस्त वैभव तुम्हारे ऊपर समर्पित कर दूंगा। मेरा वैभव और वनवासी राम की गरीबी तो देखो भला, वह तुम्हें क्या दे सकता है? उसके पास है ही क्या? न राज्य, न वैभव, न संपत्ति, न दास दासी। क्या पता वह अभी है भी या नहीं। देवी सीता का हृदय भर आया। असीम घृणा से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने रावण और स्वयं के बीच एक तिनका रख लिया
और धीरे से बोली, रावण, तुमने तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर डाला। हर चीज़ की कोई हद होती है। अच्छा यही है कि मुझसे ऐसी कलुषित बातें मत करो। अपनी रानियों के प्रति यह सद्भावना बनाए रखो। अरे पापी, मैं पति परायण नारी हूँ। तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्राप्त करना तो दूर की बात है। पता नहीं लंका में ऐसा कोई प्राणी है या नहीं जो तुम्हें सतमार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। भले ही तुमने तीनों लोकों को जीत लिया हो, वैभव में तुमसे कोई मुकाबला करने वाला नहीं हो, मगर जिस राजा को नीति और शील का ज्ञान न हो वह सरासर नीच और पापी है। मेरे मन में श्री राम के अलावा किसी पर पुरुष का विचार भी नहीं आ सकता। वही मेरे सर्वस्व हैं। अगर तुम भला चाहते हो तो श्री राम से मिला दो, फिर मैं तुम्हारे पापों को माफ़ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं करोगे तो श्री राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रावण का क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया। आंखों से आग की ज्वालाएं निकलने लगी। चेहरा विकृत हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो मेरी भल मन चाहत का यह सिला दे रही हो। मैंने तो मधुरता से प्रणय निवेदन किया और तुमने निहायत बेरुखी से उसे ठुकरा दिया। सुनो सीता, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। 1 माह के अंदर समर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हें ये राक्षस कच्चा चबा जाएंगे। वहाँ रावण द्वारा हर कर लाई हुई और भी औरतें थीं। उन्होंने जो रावण के ऐसे कठोर वचन सुने तो उनकी आंखें नम हो गई। देवी सीता पर रावण के इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह गर्व से बोली, अरे पापी, याद रख, तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे तेजस्वी की पत्नी का अपहरण किया है। तुम इस पाप से बच नहीं सकते। तुमने मेरी ओर बुरी निगाहें उठाई हैं। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुनो दुष्ट, तुम्हें अपनी सेना, शक्ति और वैभव पर बहुत घमंड है, पर तुम्हारा पराक्रम मुझे श्री राम से अलग नहीं कर सकता। तुम कायर हो, तभी कायर जैसी बातें करते हो। अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं चाहती तो इसी वक्त तुम्हारी लंका को भस्म कर देती, मगर अपने प्रभु श्री राम के आज्ञा के बिना मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। तुम्हारा यह दुस्साहस, रावण क्रोध से गरजा। देख लेना मैं तुम्हारा अहंकार कैसे दूर करता हूँ। जय श्री राम।